गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक विशेषण है, जिसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव भी कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एडजेक्टिव में हम और विशेषण में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले अर्थ, परिभाषा, विशेष्य, विशेषण के प्रकार और विशेषण की अवस्था, ये 5 हम इसमें कवर करेंगे विशेषण में। सबसे पहले हम जानेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं या विशेषण का क्या अर्थ है। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब आइए मेरे साथ साथ आप भी परिभाषा को लिख लीजिए। लिखिए, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। मीन्स ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इसमें 2 चीज आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक संज्ञा और दूसरा सर्वनाम। संज्ञा वैसे शब्द हैं जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी गुण दोष के बारे में बताया जाता है, और सर्वनाम वैसे शब्द हैं जो संज्ञा की जगह पे या उसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। आइए देख लेते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लेके देखती हूँ यहाँ पर। रमा बहुत सुंदर है। ठीक है। सबसे पहले इसमें फाइंड करेंगे हम कि संज्ञा कौन सा है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे संज्ञा अंडरलाइन किया, तो ये हमारा रमा जो है सेंटेंस में हमारे संज्ञा है। विशेषण क्या है? सुंदर हमारा विशेषण। अब आप कहेंगे कि सुंदर विशेषण कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे बताया है मैंने संज्ञा रमा है और उसकी विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर बता रहा है। तो ये हमारा हो गया सुंदर विशेषण। और रमा जो हमारा हो गया वो संज्ञा हो गया। ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, तो यहाँ पर आपको विशेषण क्लियर हो गया होगा। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब अगर यहाँ पे रमा की जगह मैं ले लूंगी वह सुंदर है, वह सुंदर है, जैसे कि हम सर्वनाम में वह यह ये वे प्रयोग करते हैं। वह बहुत सुंदर है, तो हमारा जो वह है वो सर्वनाम हो गया और सुंदर विशेषण हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक चीज मैं आपको और इसमें बताना चाहूंगी, रमा बहुत सुंदर है। ठीक है। मैं पहले इसमें बताया था मैंने कि जो हमारा ये सुंदर जो है वो विशेषण हो गया और रमा जो हो गया संज्ञा हो गया। एक चीज मैं आपको और यहाँ पे बताना चाहूंगी कि रमा संज्ञा के साथ साथ विशेष्य भी, यहाँ पे मैंने जो लिख रखा है विशेष्य भी होता है। कैसे? मतलब कि ऐसे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है। किसकी यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है? रमा की विशेषता बताई जा रही है। तो रमा हमारा क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ऐसे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो ये संज्ञा भी हो गया रमा हमारा, और यहाँ पे हमारा विशेष्य भी हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल और मैं लेना चाहूंगी। रतन गरीब है। ठीक है। तो यहाँ पे जो रतन हमारा हो गया, क्या हो गया? संज्ञा हो गया और विशेष्य हो गया। संज्ञा और विशेष्य। गरीब हमारा क्या हो गया? विशेषण।
क्योंकि वो रतन की विशेषता को बता रहा है। अब विशेषता अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, तो ये गरीब जो है हमारा विशेषण हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको विशेषण किसे कहते हैं एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ में आ गया। दोस्तों यहाँ पे हमने 3 टॉपिक कवर कर लिया। फर्स्ट, विशेषण का अर्थ, उसकी परिभाषा मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं। और तीसरा, विशेष्य किसे कहते हैं, और एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझ लिया होगा। अब आइए नेक्स्ट हमारा है विशेषण के प्रकार देखते हैं। विशेषण के प्रकार, ठीक है। यहाँ पे विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। आइए एक एक करके पहले लिखते हैं उनको। दूसरा हमारा संख्यावाचक है, तीसरा परिमाणवाचक, और चौथा हमारा है सार्वनामिक विशेषण। ये हमारा, अब आइए एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, ऐसा आपको सुनकर ऐसा और देखकर ऐसा लग रहा हो कि इसमें सिर्फ गुणों की चर्चा की जाती है। जी नहीं, इसमें सिर्फ गुणों की चर्चा, इसमें सिर्फ गुणों की चर्चा नहीं की जाती है। इसमें गुणों के साथ साथ गुण, दोष, आकार, प्रकार, रूप, रंग, गंध इत्यादि, इत्यादि मीन्स एक्सेट्रा। ओके, मीन्स गुणवाचक विशेषण में गुण के साथ साथ दोष, आकार, प्रकार, रूप, रंग, गंध इत्यादि के विषय में चर्चा होती है या बताया जाता है। ठीक है, अब मैं कुछ उदाहरण लिखती हूँ, उनके थ्रू आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। एक उदाहरण मैं लिख लेती हूँ। सीता एक परिश्रमी लड़की है। ठीक है, तो ये जो सीता हो गया हमारा, मैंने पहले भी बता रखा था, ये सीता हमारा क्या यहाँ पे हो गया, ये संज्ञा हो गया और विशेष्य हो गया। अब सीता की विशेषता कौन बता रहा है यहाँ पर, यहाँ पे सीता की विशेषता कौन बता रहा है, तो परिश्रमी शब्द सीता की विशेषता। तो ये परिश्रमी जो है हमारा, ये हो गया विशेषण। ठीक है, दूसरा हमारा है सोहन अमीर है। ठीक है, यहाँ पे सोहन क्या हो गया हमारा, ये संज्ञा और विशेष्य हो गया। ठीक है, उसी तरह अमीर हमारा क्या हो गया, अमीर हमारा हो गया विशेषण। क्यों अमीर हमारा विशेषण हो गया, क्योंकि सोहन कैसा है यहाँ पर, तो सोहन अमीर है, तो उस अमीर जो है सोहन की विशेषता बता रहा है। सो हमारा ये हो गया विशेषण। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि गुणवाचक विशेषण आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है संख्यावाचक विशेषण। सो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं,
वैसे शब्द जो संज्ञा की संख्या को बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं यहां पे लेती हूं, मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं। ठीक है, एक यहां पर और लेती हूं, मैंने 4 केले खरीदे। ठीक है, एक तीसरा लेती हूं, मां ने बाजार से कुछ खिलौने लाए। ठीक है, ये 3 हमारा सेंटेंस हो गया। अब इसमें देखेंगे कि संख्यावाचक विशेषण ये कैसे हैं। तो मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं, तो यहाँ पे संख्या को कहीं दिख रही है? यस, करेक्ट। ये 20 जो है वो हमारी संख्या हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मैंने 4 केले खरीदे, तो 4 जो हमारा संख्या हो गया। अब तीसरे पे आते हैं, माँ ने बाजार से कुछ खिलौने खरीदे। तो जब हम पूछते हैं यहाँ पे कितने, तो यहाँ पे 4 20 आता है। यहाँ पे जब पूछ रहे माँ ने बाजार से कितने खिलौने लाए, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है कुछ। हमारा आंसर कुछ आ रहा है, लेकिन क्या ये संख्या है? नहीं, यह संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी यह संख्यावाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि ये जो दो हमारा है, ये जो दो हमारा है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, और ये दोनों, ये और ये, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड वन जो है हमारा वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। मैं इधर लिखती हूं, ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ये तो दोनों समझ में आ गया कि संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार हैं, पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में हमें संख्या दिखती है, जबकि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में हमें कुछ ऐसे शब्द दिखते हैं जो पूछते हैं कि कुछ थोड़ा ऐसे बताते हैं, लेकिन कितना है ये निश्चित नहीं है। तो ये तो हमारा हो गया प्रकार। अब आइए देखते हैं, ये हमारा जब जैसे आपने देखा कि ये 20 जो है हमारा विशेषण हो गया। अब इसमें बताइए संज्ञा और विशेष्य कौन सा है? संज्ञा और विशेष्य हमारा छात्र है, ये हमारा संज्ञा भी हो गया और विशेष्य भी हो गया। दूसरा, मैंने 4 केले खरीदे, ये हमारा जो 4 है वो क्या हो गया? विशेषण हो गया। और केले जो है हमारा क्या हो गया? वो हमारा संज्ञा और विशेष्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, माँ ने बाजार से कुछ खिलौने लाए, तो यहाँ पे कुछ जो है हमारा क्या हो गया? ये हमारा विशेषण हो गया। खिलौने जो है वो क्या हो गया? हमारा संज्ञा और विशेष्य हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है संख्यावाचक विशेषण आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा है? परिमाण। तीसरे प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण शब्द सुनकर आपको क्या लगता है कि परिमाण का क्या अर्थ होना चाहिए? परिमाण का अर्थ मापतौल, मात्रा से होता है। तो वैसे शब्द और वैसे शब्द जो संज्ञा की परिमाण को बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण मैं यहाँ पे लिखती हूं, सोहन
सोहन ने 5 किलो शक्कर खरीदा है। एक दूसरा लिखती हूं यहां पे, ऋतु ने कुछ चावल रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेंटेंस मैंने लिख रखा है। पहला है सोहन ने 5 किलो शक्कर खरीदा है, और दूसरा ऋतु ने कुछ चावल रखे हैं। तो एक चीज यहाँ पे अंडरलाइन कीजिएगा, 5 किलो और कुछ। अब यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है ना, यहाँ पे भी हमारा मेजरमेंट करके प्रॉपर मेजरमेंट बताया कि 5 किलो, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या बताया, कुछ। मतलब हमें नहीं पता है कि 5 किलो है, 10 किलो है, 1 किलो है, 100 ग्राम है, 50 ग्राम है, और कितने ग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हो गया है। अब आइए देखते हैं, सोहन ने 5 किलो शक्कर खरीदा है, ऋतु ने कुछ चावल खरीदे। इनको देख के आपको क्या लग रहा है, इसमें निश्चितता है और इसमें अनिश्चितता है। करेक्ट है ये हमारा है, फर्स्ट वन हमारा है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वाचक विशेषण, और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। ठीक है, ठीक है, एक निश्चित परिमाणवाचक फर्स्ट वन और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। 5 किलो शक्कर, यहाँ पे 5 किलो क्या है, हमारा विशेषण है, और शक्कर क्या है, ये संज्ञा और विशेष्य है। कितने किलो शक्कर है तो पूछेंगे तो 5 किलो है, संज्ञा और विशेष्य। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर कितना चावल है तो कुछ चावल है, तो कुछ जो है हमारा ये विशेषण हो गया, और चावल जो है हमारा संज्ञा और विशेष्य हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं सार्वनामिक विशेषण की ओर। सार्वनामिक विशेषण कैसा सुनने में आता है, जहां पे सर्वनाम हमें समझ में आ रहा है और सर्वनाम सुनाई दे रहा है। करेक्ट है, सर्वनामिक विशेषण वैसे विशेषण होते हैं जिनमें सर्वनाम विशेषण का काम करते हैं। जैसे देखिए, मैं कुछ सेंटेंस लिखती हूं यहाँ पे, मीन्स ये सार्वनामिक विशेषण वैसे शब्द हैं जो सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का काम करते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए यहाँ पर, यह घर मेरा है। एक दूसरा और उदाहरण यहाँ देखिए, यहाँ पे यह मेरा घर है। अब इन दोनों में आपको कुछ अंतर दिख रहा है, यह घर मेरा है, यह मेरा घर है। यहाँ पे क्या है, संज्ञा ये है, और ये क्या है, हमारा सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पे जो संज्ञा से मीन्स वैसे विशेषण शब्द जो संज्ञा से पहले लगते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ये हमारा घर जो है हमारा संज्ञा हो गया और विशेष्य भी हो गया। ठीक है, और यह जो है वो हमारा सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि यह सार्वनामिक विशेषण है और यह संज्ञा और विशेष्य। अब ये सेंटेंस क्या है, यह मेरा घर है, यहाँ मेरा क्या दिख रहा है, यहाँ पे मैं सर्वनाम दिख रहा है। तो ये बता रहा है कि यह मेरा घर है, ये निश्चितवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये लिख लीजिए,
निश्चय वाचक सर्वनाम। ठीक है, ये मैंने दोनों को इंटर रिलेट करके बता दिया है कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये बहुत सारा कंफ्यूजन, हमेशा ये कंफ्यूज करता है। एक दूसरा उदाहरण मैं लेती हूं। यह लड़का दौड़ जीत गया। इसमें जो है हमारा लड़का क्या है, संज्ञा और विशेष्य। ठीक है, यह जो है हमारा वो सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यह लड़के की ओर इंडिकेट कर रहा है कि यह लड़का दौड़ जीत गया, तो ये हमारा सार्वनामिक विशेषण। मैंने पहले भी बताया था कि वैसे शब्द जो संज्ञा शब्द है उनके आगे लगते हैं और उनकी ओर इंडिकेट करते हैं, उनकी ओर बताते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं। ठीक है, सो ये सार्वनामिक विशेषण, ये विशेषण के 4 प्रकार आपको अच्छे से समझ में आ गया। पहला गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब आते हैं, ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट हम आते हैं विशेषण की अवस्थाओं को देखते हैं। विशेषण की अवस्थाएं। यहां पर विशेषण की 3 अवस्था है। पहला है मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तमावस्था। ये 3 विशेषण की अवस्थाएं हैं। फर्स्ट वन है हमारा मूलावस्था। मूलावस्था वैसे शब्द होते हैं जिनमें विशेषण ज्यों का त्यों रखे जाते हैं, जैसे सुंदर है। दूसरा है उत्तरावस्था, इसमें विशेषण शब्द को दो व्यक्तियों या दो व्यक्तियों और वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है। मीन्स उत्तरावस्था वैसे विशेषण शब्द है जिसमें दो व्यक्तियों और वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है। तीसरा हमारा है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था वैसे विशेषण शब्द है जिनमें 2 से अधिक व्यक्तियों की आपस में तुलना की जाती है। तो आइए कुछ शब्द लिखते हैं कुछ उदाहरण में, जिनके थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। पहला है मूलावस्था में प्राचीन लिख लेते हैं। प्राचीन, प्राचीनतर और तीसरा हमारा है प्राचीनतम। यहां पे अधिक, अधिकतम, अधिकतर, तीसरा हमारा है अधिकतम। ठीक है, नेक्स्ट न्यून, न्यून, न्यूनतर और न्यूनतम। ठीक है, लघु, लघु, लघुतर, लघुतम। ठीक है, नेक्स्ट छोटा, बहुत छोटा, सबसे छोटा।
मधुरतम। ठीक है, नेक्स्ट एक हमारा लेते हैं खूबसूरत। एक मैं इधर लिख देती हूँ, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, और सबसे खूबसूरत। तो यहाँ पे कुछ शब्द मैंने लिखे रखे मूलावस्था में। जैसे देखिए सेम शब्द है, प्राचीन, अधिक, न्यून, लघु, छोटा और मधुर। ठीक है, और खूबसूरत। उसी तरह उत्तरावस्था में जब हम आते हैं तो प्राचीन का प्राचीनतर हो जाता है, उत्तमावस्था में प्राचीनतम हो जाता है। अधिक, अधिकतर, अधिकतम, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, लघु, लघुतर, लघुतम, छोटा, बहुत छोटा, सबसे छोटा, मधुर, मधुरतम और मधुरतर, मधुरतम, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत और सबसे खूबसूरत। मीन्स यहाँ पे देखिए सेम शब्द है और यहाँ पर तर लगा के बनाया गया और यहाँ पर तम लगा के बनाया गया। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो कि तम और तर लगा के नहीं बनाए जा सकते, उनको हम लिखते हैं बहुत और सबसे, ऐसे करके डिफाइन करते हैं। तो आइए कुछ वाक्य में उदाहरण में लिखकर आपको समझाती हूँ। रीना मधुर गाती है। रीना सीता से अधिक मधुर गाती है। रीना कक्षा की सभी लड़कियों से अधिक मधुर गाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मधुर ये हमारा मूलावस्था है, अधिक मधुर क्या है, उत्तरावस्था है, और अधिक सबसे मधुर यहाँ पर होगा सबसे मधुर। रीना कक्षा की सभी लड़कियों में सबसे मधुर गाती है, ये हमारा उत्तमावस्था होगा। ठीक है, ये विशेषण हो गया जिसमें विशेषण के अर्थ को, परिभाषा, विशेष्य, विशेषण के प्रकार और विशेषण की अवस्थाओं को हमने जाना है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। धन्यवाद।